हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इसके प्रीवियस क्लास में हमने यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन का एक दो एग्जांपल बताया था आपको। आज और एक दो एग्जांपल बनाकर आपको मैं समझाऊंगा। एक क्वेश्चन है कि इफ वेलोसिटी ऑफ साउंड v डिपेंड्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी e एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम d, देन एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन देम। साउंड का वेलोसिटी v है, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी e है और मीडियम का डेंसिटी अगर d है तो उनके बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करनी है। तो हम लोग इसको देखते हैं। पहले मैं बता दूं कि रिलेशनशिप जो है वो क्या है, v इज इक्वल टू अंडर रूट e बाई डी है। तो इसी रिलेशनशिप को हमें एस्टेब्लिश करके दिखाना है। तो कैसे स्टार्ट करके चलते हैं। सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन है, पहले ये हम कहेंगे कि साउंड का वेलोसिटी जो है वो इलास्टिसिटी या कहिए कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी और मीडियम का डेंसिटी दोनों पर डिपेंड करता है। यहां लिखेंगे कि वेलोसिटी v डिपेंड्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ elasticity E and density D। तो कैसे डिपेंड करता है, मतलब वेलोसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल है। तो इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस लिखेंगे कि वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल to coefficient of elasticity and density, और इस पर पावर a दे देते हैं, इस पर पावर b देते हैं। आप यहां ये भी लिख सकते हैं कि वेलोसिटी v is proportional to coefficient of elasticity e and density d, और उसके बाद फिर लिख सकते हैं v proportional to e to the power a d to the power b। नेक्स्ट स्टेप, v is equal to k e to the power a d to the power b, और इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। हियर k is equal to डायमेंशन लेस कांस्टेंट एंड a and b are powers of E and D respectively। अब दोनों ओर के जो टर्म्स हैं उनका हम डायमेंशन लिखते हैं। इक्वेशन 1 के दोनों ओर के टर्म्स का डायमेंशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का डायमेंशन आप जानते हैं l t पावर -1। तो l का पावर यहाँ 1 लिख सकते हैं और m का पावर कितना लिखेंगे, 0, और k जो है वो डायमेंशन लेस है। फिर इलास्टिसिटी का डायमेंशन क्या होता है, इलास्टिसिटी का डायमेंशन होता है m l का पावर -1 और t का पावर -2। जिसे फोर्स बाय एरिया लिखते हैं। तो फोर्स बटा एरिया, फोर्स का और एरिया से डिवाइड करेंगे तो आएगा m l का पावर -1 t का पावर -2, और पावर दे देंगे यहाँ पर a। और डेंसिटी का क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास
और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मतलब एल क्यू, तो ऊपर जाएगा पावर तो हो जाएगा -3 और ये पावर हो जाएगा बी। अब फिर नेक्स्ट स्टेप, n इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 1, t का पावर -1 इज इक्वल टू, फिर डायमेंशन लेस है, सबको एक साथ कंबाइन करके लिखेंगे तो m का पावर यहां से है a और यहां से m का पावर है b, तो मल्टीप्लिकेशन में पावर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, m टू द पावर a प्लस b हो जाएगा। उसी तरह से l का पावर यहाँ कितना है, -a है और -3 भी है, तो ऐड करेंगे तो हो जाएगा -a -3b, और t का पावर कितना हो जाएगा, -2a। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा देंगे, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इक्वेटिंग द पावर्स, वी गेट, क्या होगा, m का जो पावर इधर a प्लस बी है, वह m के इधर पावर जो है उसके बराबर होगा, मतलब 0, और इक्वेशन नंबर 1, l का इधर जो पावर है -a -3b, उधर के पावर के बराबर होगा 1, इक्वेशन 2 हो गया, और t का पावर इधर जो है -2a, इधर -1 के बराबर हो गया। तो फ्रॉम 3 क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 1/2, फिर फ्रॉम 2 से क्या लिख सकते हैं, 2 है 3b -3b, ये -3b इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 1 + a, -3b 1 माइनस से इधर जाएगा तो हो जाएगा +a, तो 1 प्लस हाँ सॉरी, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू -a, तो ये माइनस और a का वैल्यू हाफ, ये हो गया, तो a का वैल्यू निकल गया हाफ, b का वैल्यू निकल गया -हाफ, और जो हमारा एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है उसको लिखते हैं कि फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट द वैल्यू ऑफ k is found to be, अब जो उसका कोएफिशिएंट होता है वही इसका वैल्यू 1 होता है, तो हम लिख देंगे 1, तो पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 पहले हमको मालूम है v इज इक्वल टू k, तो k का वैल्यू 1, फिर है e टू द पावर a, तो e और पावर a है तो लिखेंगे हाफ, फिर d का पावर है b और ये हो जाएगा -हाफ, इसको और बढ़ाएंगे आगे, e टू द पावर हाफ को √e लिखते हैं, और d का पावर -हाफ है, इसको 1/d का पावर हाफ लिखेंगे, तो ये e हो जाएगा, और इसको 1/d लिखेंगे, तो इसलिए सबको मिला करके लिखा जाए, कंबाइनिंग ऑल द टर्म्स वी गेट v इज इक्वल टू e/d, और दिस वाज द रिलेशन टू बी एस्टेब्लिश्ड, यही हम लोगों को एस्टेब्लिश करना था।
एक एग्जांपल और आपको बता करके दिखाता हूं मैं, और क्लियर हो जाएगा। कई एग्जांपल्स हैं, आप उनको कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि फ्रीक्वेंसी, एक स्ट्रेस्ड वायर है, उसकी फ्रीक्वेंसी यहां लिख देता हूं मैं कि इफ n इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्ट्रेच्ड वायर, L is equal to length of wire, T is equal to tension in the wire, and M is equal to mass per unit length। तो यहां पर यह प्रश्न है कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्ट्रेस्ड वायर डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द वायर, टेंशन ऑफ द वायर एंड मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, देन एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन देम। देन एस्टैब्लिश रिलेशनशिप। तो कैसे एस्टैब्लिश करेंगे? तो ये रिलेशनशिप है। तो रिलेशनशिप क्या है मैं पहले बता दूं। n इज इक्वल टू k बाई एल अंडर रूट टी बाई एम, यही रिलेशनशिप है जिसे हम एस्टेब्लिश करेंगे। कैसे प्रोसीड करते हैं जरा इसको देख लीजिए। लिखते हैं कि n प्रोपोर्शनल टू l के तो कांस्टेंट है, फिर t m, पावर a दे देते हैं, पावर b देते हैं, पावर c दे देते हैं, इसलिए n इज इक्वल टू k इन l टू द पावर a, t टू द पावर b, m टू द पावर c। ये इक्वेशन हो गया। जैसे कि आपको मालूम है k जो है वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। तो फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन करते हैं? 1 बाई टाइम। तो इसका डायमेंशन अगर लिखेंगे तो लिखना पड़ेगा 1 बाई टी यानी टी पावर -1। तो इसको अगर मास के रूप में लिखेंगे तो एल का पावर 0, एम का पावर 0, इस तरह से लिखेंगे। ये तो हो गया डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस हो गया। एल के लिए कैपिटल एल लिख करके पावर ए दे देते हैं। और टेंशन इज ए टाइप ऑफ फोर्स। तो फोर्स का क्या होता है? एम एल टी पावर -2, पावर हो गया बी। और एम क्या है? मास पर यूनिट लेंथ, माने मास बटा लेंथ हुआ। तो एम और एल का पावर -1 हो गया, पावर हो गया सी। अगला स्टेप क्या होगा? एम पावर 0, एल पावर 0, टी का पावर -1, ये डायमेंशनलेस। और यहां लिखते हैं एल का पावर यहां से हो गया ए, यहां से एल का पावर हो गया बी, तो ए प्लस बी, यहां से एल का पावर हो गया -c। फिर उसी तरह से एम का पावर यहां से कितना हो गया? बी, और यहां से कितना हो जाएगा? सी, तो बी प्लस सी। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से इक्वेट करेंगे इसको, तो लिखते हैं a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। फिर b प्लस सी इज इक्वल टू, जैसे m का पावर b प्लस सी है, m का पावर l का, यहाँ l का पावर है प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी माइनस सी, और यहाँ l का पावर 0 हो गया, और यहाँ m का पावर b प्लस सी है तो 0 हो गया। इस तरह से तो इक्वेट करते हैं इसको।
कितना हो जाएगा? ठीक है, और t का पावर कितना है यहाँ पर? -2b, तो यहाँ पर हो जाएगा -1, तो इसलिए b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाफ। b इज इक्वल टू हाफ हो गया। तो अब यहाँ के ये इस इक्वेशन को 1 2 3 मान लीजिए, तो फ्रॉम 2 कितना हो जाएगा? ये तो था फ्रॉम 3, और फ्रॉम 2 हो जाएगा c इज इक्वल टू -b यानी -हाफ। और इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दिया जाए तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। पुटिंग द वैल्यूज इन 1, क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू k, l का पावर है a, l का पावर a, तो a का वैल्यू तो अभी मैंने निकाला नहीं, यहां से लिख लेंगे फ्रॉम 1 कितना हो जाएगा? a का वैल्यू a इज इक्वल टू हो जाएगा c माइनस b, तो c है कितना? -हाफ, और b है कितना? हाफ, तो हो जाएगा -हाफ -1, तो l का पावर हो जाएगा यहाँ -1, t का पावर b है, b का वैल्यू है हाफ, और m का पावर c है जो कि है -हाफ। तो इसको आप लिख सकते हैं k 1/l √t, और इसको लिख सकते हैं 1/√m, इसलिए सबको एक साथ लेकर के चलेंगे, तो यहाँ k/l √t/m लिख दिया, और यही हमारा रिलेशनशिप था दोनों के बीच में जो एस्टेब्लिश करना था। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि अब आपको डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना आ गया होगा। और कोई आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें शेयर करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।